अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? माई बीजीज़ इन्फो पे हम इलेक्शन सीरीज़ की आज के एपिसोड में डिस्कस करेंगे मुल्तान शहर और उससे मुल्हिका नेशनल असम्बली के हलकों को। मुल्तान शहर में बेसिकली नेशनल असम्बली के 6 हलके हैं कौमी असम्बली के, NM-148 से लेके NM-153 तक। तो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि पिछले इंतखाबात में 2018 के इंतखाबात में कौन कौन से उम्मीदवार थे जो यहाँ से कामयाब हुए थे, और इस दफ़ा कौन कौन से उम्मीदवार हैं जो मद्दे मुकाबले हैं तमाम हलकों से एक दूसरे के साथ कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले NM-148 की। NM-148 मुल्तान 1, प्रीवियसली ये NM-154 कहलाया करता था। 2024 के इंतखाबात में पोजीशन कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ से टिकट जारी किया था तैमूर अल्ताफ़ मलिक को, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट अब वैलिड नहीं रहा, तो वो आज़ाद हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत उन्हें हासिल है। एडवोकेट तैमूर अल्ताफ़ मलिक NM-148 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यहाँ से अहमद हुसैन देहड़ को टिकट जारी किया है, जबकि पाकिस्तान पीपल पार्टी से यहाँ से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ़ रज़ा गिलानी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। अगर हम बात करें पिछले आम इंतखाबात की, तो 2018 के आम इंतखाबात में अहमद हुसैन देहड़ ने ये हल्का जीता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तब वो उम्मीदवार थे। 74,283 वोट लेके वो कामयाब हुए थे इस हल्के से। और जो दूसरे कैंडिडेट दूसरे नंबर पर रहे थे वो थे सैयद अब्दुल कादिर गिलानी, जिन्होंने 64,262 वोट लिए थे। अगर आपको याद हो तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब आया इमरान खान की गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो अहमद हुसैन देहड़ जो थे वो मुनहरिफ अरकान में शामिल थे, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो इस दफ़ा पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के प्लेटफॉर्म से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। अगला हल्का है NM-149 मुल्तान 2, प्रीवियसली ये NM-155 कहलाता था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार यहाँ से हैं मलिक आमिर डोगर। पाकिस्तान मुस्लिम नून ने यहाँ से अपना कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, क्योंकि उन्होंने यहाँ से सीट एडजस्टमेंट की है IPP के साथ, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, और वहाँ यहाँ से उनके जो सरबराह हैं जहांगीर खान तरीन, वो इस हल्के से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान पार्टी ने यहाँ से रिजवान हंस को अपना टिकट दिया है। और अगर हम बात करें पिछले आम इंतखाबात की, तो इस हल्के से जो तब NM-155 कहलाता था, मलिक मोहम्मद आमिर डोगर यहाँ से कामयाब हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे। 1,35,872 वोट उन्होंने हासिल किए थे, और उन्होंने शिकस्त दी थी मोहम्मद तारिक रशीद को, जिन्होंने 81,016 वोट लिए थे। तो काफ़ी बड़े मार्जिन से हल्का आमिर डोगर साहब जीतने में कामयाब हुए थे 2018 के आम इंतखाबात में। बात करते हैं हम NM-150 मुल्तान 3 की, जो पहले NM-156 कहलाता था। यहाँ से इस दफ़ा जो इंतखाबात में PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं वो हैं मखदूम ज़ैन कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे हैं, और जावेद अंसारी साहब यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि राना महमूद अल हसन पाकिस्तान पीपल पार्टी के कैंडिडेट हैं इस हल्के से। 2018 के इंतखाबात की अगर हम बात करते हुए चलें, तो मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने हल्का जीता था PTI की टिकट से, 1,16,383 वोट हासिल किए थे, और आमिर सईद अंसारी दूसरे नंबर पर रहे थे, जिन्होंने 84,969 वोट हासिल किए थे। शाह महमूद कुरैशी आप जानते हैं इस वक्त जेल में हैं, सज़ा याफ्ता हैं, और वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते, इसलिए इस हल्के से उनके बेटे ज़ैन कुरैशी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। अगला हल्का है NM-151 मुल्तान 4, पहले ये NM-157 कहलाता था। 2024 के इंतखाबात में PTI की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार यहाँ से हैं मेहर बानो कुरैशी, ये भी शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी हैं। पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन ने यहाँ से टिकट दिया है अब्दुल गफ़्फ़ार डोगर को, जबकि पाकिस्तान पीपल पार्टी ने यहाँ से अली मूसा गिलानी को टिकट जारी किया है। ये सैयद यूसुफ़ रज़ा गिलानी के साहबजादे हैं। पिछले इंतखाबात की अगर हम बात करते हुए चलें, तो 2018 के इंतखाबात में मखदूम ज़ैन कुरैशी इस हल्के से जीतने में कामयाब हुए थे। उन्होंने यहाँ से 77,373 वोट लिए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे थे, जबकि सैयद अली मूसा गिलानी जो हैं वो दूसरे नंबर पर रहे थे पाकिस्तान पीपल पार्टी की तरफ से, जिन्होंने 70,778 वोट हासिल किए थे। मुल्तान की पॉलिटिक्स अगर आप नज़र रखते हैं, तो ये आपके जहन में होगा कि मुल्तान की पॉलिटिक्स में गिलानी ख़ानदान और कुरैशी ख़ानदान अक्सर आमने सामने आता रहता है, मुख्तलिफ़ हलकों में, कौमी असम्बली में भी, सूबाई असम्बली में भी, और बड़े कांटेदार मुकाबले इनके होते रहे हैं माजी में भी। और पहले एक ज़माना ऐसा भी था कि दोनों ही ख़ानदान जो थे वो पाकिस्तान पीपल पार्टी का हिस्सा रहे। फिर इस वक्त जो है शाह महमूद कुरैशी जो हैं काफ़ी अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ चुके हैं। अगला हल्का है NM-152 मुल्तान 5, इसमें शोजाबाद के इलाके आते हैं। पहले ये NM-158 कहलाता था। इस दफ़ा यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं मोहम्मद इमरान शौकत ख़ान।
पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन ने यहाँ से जावेद अली शाह को टिकट दिया है, जबकि पाकिस्तान पीपल पार्टी की तरफ से अब्दुल कादिर गिलानी यहाँ से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। अगर हम 2018 के इंतखाबात को एक दफ़ा रिव्यू करते हुए चलें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मोहम्मद इब्राहिम खान ने हल्का जीता था। 2018 में 84,479 वोट हासिल किए थे। पाकिस्तान पीपल पार्टी के सैयद रुस्तम रज़ा गिलानी जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, उन्हें शिकस्त हुई थी। उन्होंने 75,460 वोट लिए थे और वो रनर अप रहे थे इस हल्के में। अगला हल्का जो मुल्तान का आखिरी हल्का है NA-153 मुल्तान 6, जिसमें जलालपुर के एरियाज़ आते हैं। प्रीवियसली ये NA-159 कहलाता था। इस दफ़ा यहाँ पे सिचुएशन कुछ इस तरह है कि यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डॉक्टर रियाज हुसैन लांग, उनके हिमायत याफ्ता उम्मीदवार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यहाँ से राना कासिम नून को टिकट जारी किया है। पाकिस्तान पीपल पार्टी के यहाँ से उम्मीदवार हैं आशिम अली भट्टी और हामिद अली भट्टी और 2 आज़ाद उम्मीदवार भी यहाँ से काबिल ज़िक्र हैं, दीवान आशिक और कासिम अब्बास नांगा, जो आज़ाद हैसियत में यहाँ से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। अगर हम बात करें पिछले आम इंतखाबात 2018 के आम इंतखाबात की, तो इस हल्के से राना मोहम्मद कासिम नून जीतने में कामयाब हुए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे तब ये। 1,02,754 वोट लेके उन्होंने ये हल्का जीता था और उन्होंने मोहम्मद जुल्करनैन को यहाँ से शिकस्त दी थी, जिन्होंने 99,477 वोट हासिल किए थे। मुकाबला गो के बड़ा तगड़ा था, लेकिन मोहम्मद कासिम नून यहाँ से जीतने में कामयाब हो गए थे। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब आई इमरान खान की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, तो राना कासिम नून भी मुनहरिफ अरकान में शामिल थे और फिर वो पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन में जाके शामिल हो गए। तो राना कासिम नून इस दफ़ा PTI के बजाय PMLN के टिकट में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। डॉक्टर रियाज हुसैन लांग से इस दफ़ा उनका मुकाबला होगा, जो PTI के हिमायत याफ्ता हैं। और देखना ये होगा कि इस हल्के में PTI का जो पॉपुलर वोट है वो जीतने में कामयाब होता है, अपने कैंडिडेट को जितवाने में कामयाब होता है, या पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन जो बयानिया लेके चल रही है उसे इस बयानी में कामयाबी हासिल होती है। एक बार फिर हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि आप बेशक जिस पार्टी को भी सपोर्ट करें, लेकिन 8 फरवरी को आप इलेक्शन वाले दिन ज़रूर वोट देने के लिए निकलिएगा, ताकि जो भी उम्मीदवार जिसके नज़रिए से, इस पार्टी के नज़रिए से मुत्तफ़िक हों, आप उसे वोट ज़रूर दें। अपनी राय दही ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि आपके दिल में ये ख्वाहिश ना रहे कि आप जो है जिसको वोट देना चाहते थे आप उसको वोट ना दे सके और वो कैंडिडेट हार गया। रिज़ल्ट कुछ भी हो, लेकिन आपको अपना हक़ राय दही ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। तब तक के लिए, जब तक हम अगली वीडियो आपके लिए अपडेट करेंगे इलेक्शन सीरीज़ की, अल्लाह हाफ़िज़।